दोस्तों गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने के बाद अब सिंगापुर टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से रेड कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जहां पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन का बटन आ जा रहा होगा। इस फॉर्म को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्योंकि ये नया नोटिफिकेशन सभी के गूगल एडसेंस अकाउंट में भेजा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में अभी तक नहीं आया, तो वेट कर लीजिए, ये आपके गूगल एडसेंस में 1 वीक 2 वीक में आ जाएगा। दोस्तों इस नए टैक्स फॉर्म को लेकर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपने एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया था, जहां से उनकी यूएस व्यूज से जो अर्निंग होती थी वो कट होकर उनको मिलना शुरू हुई है। अब ये जो है हमको सिंगापुर टैक्स फॉर्म क्यों भरना जरूरी है, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सिंगापुर टैक्स फॉर्म को लेकर पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए है, क्योंकि दोस्तों सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सभी के गूगल एडसेंस अकाउंट में भेजा जा रहा है। लेट अवेयर सभी के एडसेंस में शो होने लगेगा। तो दोस्तों अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक गूगल एडसेंस में हम केवल यूएस टैक्स फॉर्म फिल करते थे, जिस फॉर्म का मतलब दोस्तों कि अगर हमारे चैनल के वीडियो के व्यूज यूएस से आ रहे हैं और उससे हमारी अर्निंग हो रही है, तो उस व्यूज की जो अर्निंग है उस पर हमको टैक्स देना होगा यूएस को। और हाँ दोस्तों, यूएस टैक्स फॉर्म फाइल करते समय आपको ये भी बताना होता था कि अगर आपकी कंट्री यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी है तो आपका जो मिनिमम विथ होल्डिंग टैक्स रेट है वो आप वहां पर बताएं, ताकि जो यूएस से व्यूज आ रहे हैं उस पर आपको कम से कम रिड्यूस्ड रेट लगाकर जो है आपका टैक्स जो है वहां पर कट किया जाए। और ये फॉर्म दोस्तों लगभग 1.5 साल या 2 साल से जो है यूएस टैक्स फॉर्म जो है एडसेंस के लिए जरूरी कर दिया गया था, और ये बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा था। और जो भी लोग यूएस टैक्स फॉर्म फाइल नहीं करते थे उनकी एडसेंस की पेमेंट होल्ड हो जाती थी, या उनके टोटल अर्निंग पर 30% का टैक्स लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों ये तो यहाँ तक सही था, लेकिन अब गूगल एडसेंस में सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म फाइल करना है। और अगर आप सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म के बारे में यूट्यूब पर पता करेंगे तो आपको बहुत लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये फॉर्म केवल सिंगापुर वाले एडसेंस के लिए ही फिल करना जरूरी है, उसके आउटसाइड ये फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जो है सिंगापुर छोड़कर किसी दूसरे कंट्री से है तो इस फॉर्म को ना फिल करे, उसके लिए जो है ये फॉर्म जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया, और जो रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन करके जो हमारे पास रेड कलर का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों यहाँ पर आप अगर पेमेंट डिले होने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पे आउट से उस पर जो है जो रेट है टैक्स लगाने का वही लगाया जाए, तो आपको सिंगापुर फॉर्म जो है एज सून एज जितना भी जल्दी हो सके फाइल करना है। और यहाँ पर ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन का बटन भी दिया जा रहा है। और यदि हम इस रेड कलर के नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों मैंने टैक्स इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होकर आ जाता है, और यहाँ पर सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन का जो है हमारे सामने ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन का बटन ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नो टैक्स इंफॉर्मेशन ऑन फाइल, मतलब कि अभी इस गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई भी सिंगापुर से रिलेटेड जो है टैक्स इंफॉर्मेशन फाइल नहीं किया गया है। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट वाले ऑप्शन में यहाँ पर फॉर्म W8 बैन, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट का यूएस टैक्स फॉर्म है वो हमने यहाँ पर फिल कर रखा है, जो कि अप्रूव्ड है, और इसको हमने 24 अगस्त 2023 को फिल किया था। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करने का नोटिफिकेशन आ गया है। ये अभी फिलहाल जो है न्यू एडसेंस में सबसे जल्दी आ जा रहा है, ओल्ड एडसेंस में थोड़ा लेट आएगा, तो आपको वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये फॉर्म फिल करना जरूरी है या नहीं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर एरो को ले जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर टैक्स इंफॉर्मेशन मे बी रिक्वायर्ड बिकॉज योर पे आउट कम्स फ्रॉम दिस कंट्री, मतलब दोस्तों कि आपको सिंगापुर टैक्स फॉर्म फिल करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि आपका जो पे आउट से इस कंट्री से आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारी जो भी पेमेंट आती है वो सिंगापुर से होकर आती है, इसलिए गूगल भी चाहता है कि हम अगर वहाँ से अर्निंग हमारी आ रही है तो हम जो है सिंगापुर टैक्स फॉर्म फाइल करके जो है फ्री रहें, ताकि जो है हमको सिंगापुर के जो है पेमेंट्स में या रुकावट में कोई भी वहाँ पर दिक्कत ना आए। इसलिए दोस्तों गूगल एडसेंस ने पहले से ही सभी को सिंगापुर टैक्स फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, और ये फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। बहुत लोग जो कह रहे हैं कि नहीं फिल करना है,
तो आप उनकी बात मानकर नहीं भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिल कर देंगे तो इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मैसेज की, ये जो है रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पे आउट सिंगापुर से आ रही है। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। और मैं भी इस फॉर्म को फिल कर आपको दिखाऊंगा कि क्या आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो बटन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेम उसी तरीके से जैसा कि आपका यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन आएंगे। स्टार्ट फॉर्म के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम अपने गूगल एडसेंस को इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाए हैं, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डू यू हैव अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, नो। तो हम जो है सिंगापुर में परमानेंट इस्टेब्लिश्ड नहीं है, इसलिए जो है हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST अंडर द ओवरसीज वेंडर रजिस्ट्रेशन रिजाइन, तो आपको इसको भी नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूनिक एंटिटी नंबर ऑप्शनल करके एक बॉक्स है, यहाँ पर आपको एक नंबर डालना होता है। दोस्तों ये स्पेशली उनके पास होता है जो कि सिंगापुर में अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं या सिंगापुर से उनकी जो है पेमेंट का लेन देन हो रहा है। तो दोस्तों हमारे तो पेमेंट जो है ऑटोमेटिक गूगल एडसेंस की तरफ से हमारे अकाउंट में आती है, तो हमारे पास तो ये नंबर नहीं है, ये ऑप्शनल भी है। आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं UN इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एंटिटी इन सिंगापुर, तो ये सिंगापुर में ही मिलता है, तो हम जो है इसको ऑप्शनल है छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इजेम्पशन करके। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी कंट्री है वो सिंगापुर के साथ जो है टैक्स ट्रीटी है या नहीं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई बटन पर तो आपको डिटेल्स में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इफ़ योर टैक्स रेजिडेंसी कंट्री हैज अ टैक्स ट्रीटी विथ सिंगापुर यू मे बी एलिजिबल टू बी टैक्सड at a lower withholding rates, consult your tax advisor to verify your eligibility। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री सिंगापुर के साथ टैक्स ट्रीटी है तो आप जो है सिंगापुर से जो आपको टैक्स लगाया जाएगा उस पर मिनिमम आपको टैक्स देना होगा। तो यही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर एस करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स रेजिडेंसी में दोस्तों ऑटोमेटिक हमारी कंट्री यहाँ पर आ चुकी है। व्हाट इज योर टैक्स रेजिडेंसी कंट्री रीजन, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी अदर कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर और भी कंट्री मिल जाएंगी जो कि सिंगापुर के साथ टैक्स ट्रीटी हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो इंडिया आ चुका है, तो हमको दूसरी कंट्री सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड बटन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड को PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैक्सिमम जो साइज है दोस्तों उसकी जो है 50 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट रखें उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर अपलोड कर देंगे। दोस्तों हमने यहां पर अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपके जो है डॉक्यूमेंट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे दोस्तों एक बॉक्स है एक्सपायरी डेट का, और यही बॉक्स सभी लोगों को परेशान करके रखा है कि जो हमारा टैक्स पे करने वाला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, उस पर एक्सपायरी डेट होता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान और बहुत कंट्री में लोग परेशान हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहां पर एक्सपायरी डेट क्या डालेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप जब यूएस टैक्स फॉर्म एडसेंस में फिल कर रहे थे तो वहां पर भी जो है एक्सपायरी डेट का ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूएस टैक्स फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपको एक एक्सपायरी डेट यहां पर मिल जाता था, जो कि ऑटोमेटिक आ जाता था। अब ये कहाँ से आता था किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तो यही एक्सपायरी डेट हम यहाँ पर भी जो है फिल कर देंगे 31 दिसंबर 2026, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अभी दोस्तों ये एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं है कि यही डालना है कि क्या डालना है, लेकिन जब हमारी यूएस टैक्स फॉर्म में जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है ये 31 दिसंबर 2026 दिखा रहा है, तो हम इसी को उठाकर वहाँ पर भी फिल कर देंगे। क्योंकि अगर एक्सपायर हो तो दोनों एक साथ हो, वरना जो है कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो बनाकर बता दूंगा कि उसमें क्या डालना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों गूगल एडसेंस में हमारा सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ टाइम वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको एक मैसेज मिल चुका है, सबमिट मिसिंग डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो हमने पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड किया वो जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया, और ये टैक्स रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सबमिट मिसिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमको बता रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है।
दोस्तों यहाँ पर टैक्स पे करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं वही हमको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हमारा तो इंडिया में भी पैन कार्ड ही यूज होता है, तो हमने पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड किया तो ये एक्सेप्ट नहीं किया। और उसको दोस्तों यदि आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये जो आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिंगापुर के जगह पर आपका जो है स्टेटस एक्सेप्टेड हो चुका है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, मतलब कि सिंगापुर का फॉर्म जो है फिल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट का जो है हमने फॉर्म फिल किया तो वो भी हमारा अप्रूव हो चुका है, फिल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से गूगल एडसेंस में सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म और यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो की हेल्प से मैंने पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर कुछ मिसिंग हो गया है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फिर भी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी जो है दोस्तों ये फॉर्म काफ़ी लेटेस्ट है, नया है, तो इसमें बहुत सारे ग्लिच भी चल रही हैं, तो ये धीरे धीरे जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ताकि इन द फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आपको खुद देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।